90% एस्पिरेंट्स पढ़ते तो हैं मगर उन्हें ये नहीं पता होता कि पहले क्या पढ़ना है और बाद में क्या पढ़ना है। विदाउट कॉम्प्रिहेंशन स्पीड क्लैट का एग्जाम आपके लिए एक टाइम बॉम्ब बन जाएगा कि लीगल रीजनिंग के लिए यार लॉ का नॉलेज तो होना चाहिए। द आंसर इज नो। अब आता है वो सेक्शन जिससे स्टूडेंट्स ऐसे भागते हैं जैसे शादी में बिल देखने के बाद रिश्तेदार भागते हैं। क्वांट, लिसन केयरफुली। क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हो या सिर्फ बुक्स के साथ टाइम पास चल रहा है? बिकॉज सच बताऊं, 90% एस्पिरेंट्स पढ़ते तो हैं मगर उन्हें ये नहीं पता होता कि पहले क्या पढ़ना है और बाद में क्या पढ़ना है, और वही उनकी रैंक का गेम ओवर कर देता है। हेलो एवरीवन, welcome to the platform of PW CLAT. I'm Advocate Mansi Jain. So what should be your best subject sequence to study for CLAT exam? Smart Test Prep Ninja Strategy. ऐसी strategy जो preparation को random chaos से निकालकर ranker mode में convert कर देती है। Because remember, hard work without planning is like firing the bullets in the dark. तो अगर आप CLAT exam के लिए serious हैं, तो watch this video till the end. Because one smart sequence can save you months of confusion. तो क्या है वो सबसे बड़ी गलती जो मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं कि मूड आया तो लीगल पढ़ लिया, बोर हुए तो जीके पढ़ लिया, क्वांट से डर लग रहा है तो स्किप कर दिया, इंग्लिश वीक लग रहा है तो इग्नोर कर दिया। मतलब प्रिपरेशन नहीं, नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन एल्गोरिदम चल रहा है। एंड आफ्टर 4 months स्टूडेंट से यार सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हो रहा है। ऑफ कोर्स नहीं होगा, because CLAT is not won by random hustle. It is won by systematic attack. याद रखना, जंग में जीत तलवार से पहले स्ट्रैटेजी से होगी। So now let's enter the smart test prep ninja technique. Step 1. English first, the engine of CLAT. क्योंकि CLAT का पूरा एग्जाम इंग्लिश में होता है, तो अगर रीडिंग स्पीड स्लो है तो लीगल वीक हो जाएगा, लॉजिकल के पैसेजेस सर के ऊपर से निकल जाएंगे और जीके में ट्रैप्स समझ नहीं आएंगे। CLAT is basically a reading exam disguised as law exam. और ये लाइन याद रखना, विदाउट कॉम्प्रिहेंशन स्पीड क्लैट का एग्जाम आपके लिए एक टाइम बॉम्ब बन जाएगा। सो व्हाट शुड बी योर डेली इंग्लिश रूटीन? रीड एडिटोरियल सेक्शन ऑफ न्यूज़पेपर, वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट करिए, टोन एंड इन्फरेंस के क्वेश्चंस करिए एंड प्रैक्टिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। लेकिन एक डेंजरस मिस्टेक, वोकैबुलरी के वर्ड्स को डिक्शनरी की तरह रटना बंद कर दो। कॉन्टेक्स्ट में सीखो, यूज करो, समझो। ब्रेन भी प्रैक्टिकल चीजों को जल्दी पकड़ता है। एग्जैक्टली जैसे कि आपको क्रिकेट का DRS समझने के लिए एग्जैक्टली फिजिक्स नहीं पढ़नी पड़ती। स्टेप 2, करंट अफेयर्स प्लस जीके इज इक्वल टू रैंक बूस्टर। दिस कैन बी क्लैट्स किंग मेकर सेक्शन। और सबसे डेंजरस मिथ क्या है कि जीके तो एंड में कर लूंगा। बिगेस्ट ब्लंडर, जीके इज नॉट मैगी नूडल्स, 2 मिनट में नहीं होगा। इट इज लाइक SIP इन्वेस्टमेंट, रोज थोड़ा थोड़ा, फ्यूचर में मैसिव रिटर्न्स। स्मार्ट जीके स्ट्रैटेजी, डेली करंट अफेयर्स, वीकली रिवीजन, स्टैटिक जीके कनेक्शंस, इंटरनेशनल प्लस लीगल करंट अफेयर्स। और सिर्फ पढ़ना इनफ नहीं है, रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंफॉर्मेशन विदाउट रिवीजन शादी के फ्री खाने से भी ज्यादा जल्दी गायब होती है। वन मोर थिंग, रैंडमली कोई 20 सोर्सेज मत फॉलो करो जीके के लिए कि टेलीग्राम अलग, नोट्स अलग, यूट्यूब अलग, मैगजीन अलग। रिजल्ट ब्रेन का बन जाता है ट्रैफिक जैम। किसी एक ट्रस्टेड सोर्स से पढ़िए, मल्टीपल रिविजन्स, दैट्स द स्मार्ट मूव। स्टेप 3, लीगल रीजनिंग। अब बात करते हैं क्लैट के सुपरस्टार की, लीगल रीजनिंग सेक्शन। और यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि लीगल रीजनिंग के लिए यार लॉ का नॉलेज तो होना चाहिए। द आंसर इज नो। क्लैट चेक करता है आपका एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज and logic, not whether you are already a lawyer. Legal reasoning is basically, can you think logically under pressure? Focus area, starting में principal fact question से base strong करिए, legal maxims basics, legal concepts का core knowledge gain करना, reading accuracy and learning elimination technique. और अब एक golden rule याद रखना, questions को emotion से नहीं, law के logic से solve करना। passage emotional हो सकता है, story tragic हो सकती है, मगर आंसर लॉ के अकॉर्डिंग रखना, क्योंकि क्लैट का एग्जामिनर ना सिंपैथी के मार्क्स नहीं देगा। लीगल रीजनिंग के सेक्शन को चेस के गेम की तरह ट्रीट करो, हर मूव कैलकुलेटेड होना चाहिए। स्टेप 4, क्रिटिकल रीजनिंग, द ब्रेन जिम। क्रिटिकल रीजनिंग इनिशियली सबको टॉर्चर लगता है, ऑप्शंस देख के लगता है यार ये सारे के सारे सेम क्यों लग रहे हैं, बिकॉज CR टेस्ट करता है आपकी थिंकिंग मैच्योरिटी। ये सेक्शन चेक करता है कैन यू आइडेंटिफाई द हिडन असम्पशंस, लॉजिकल फ्लॉज, manipulations. In short, can your brain stay calm in the chaos? So practice these assumptions questions, inference questions, strengtheners, weakeners, logical flaws, paradox, course of action questions. और एक और पावरफुल ट्रिक, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले पैसेज में ऑथर का इंटेंशन पकड़ो, बिकॉज CR इज नॉट अबाउट रीडिंग द वर्ड्स, इट इज रीडिंग द माइंड बिहाइंड द वर्ड्स। स्टेप 5, क्वांटिटेटिव टेक्निक, द मोस्ट इग्नोर्ड वेपन।
अब आता है वो सेक्शन जिससे स्टूडेंट्स ऐसे भागते हैं जैसे शादी में बिल देखने के बाद रिश्तेदार भागते हैं। क्वांट, लिसन केयरफुली। क्लैट का क्वांट कोई जेई एग्जाम वाला मैथ्स नहीं है। यू डोंट नीड एनी रॉकेट साइंस, बेसिक मैथ्स प्लस इंटरप्रिटेशन प्लस स्पीड। और यही रीजन है कि स्मार्ट एस्पिरेंट्स क्वांट को कभी इग्नोर नहीं करते, बिकॉज इजी मार्क्स आर गोल्ड। डेली 20 से 25 मिनट रिजीम क्या होना चाहिए? परसेंटेजेस, रेशियोज, एवरेजेस, DI सेट्स, स्पीड कैलकुलेशंस। कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर देन इंटेंसिटी। बूंद बूंद से बाल्टी भर जाएगी। रिमेंबर, डेली थोड़ा क्वांट करना इज फार बेटर दैन संडे को 6 घंटे का टॉर्चर सेशन। स्टेप 6, मॉक टेस्ट, द रियल बैटलफील्ड। ये होने वाला है आपका डेडलीस्ट निंजा मूव। लेकिन ध्यान से सुनना, मॉक्स देना जरूरी है, बट मॉक एनालिसिस इज द रियल गोल्ड माइन। अगर मॉक दिया और एनालिसिस नहीं किया तो इट्स लाइक कि आप जिम गए, सेल्फी लेकर आ गए, वर्कआउट ही नहीं किया। आफ्टर एवरी मॉक अपने आप से पूछो, टाइम कहां वेस्ट हुआ, सिली मिस्टेक्स कहां हुई, गेस वर्क या तुक्का लगाने का क्या डैमेज हुआ, वीक सेक्शन कौन सा था, एक्यूरेसी कहां और क्यों ड्रॉप हुई। टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में यही फर्क होता है। एवरेज स्टूडेंट सिर्फ मार्क्स देखता है, टॉपर मॉक एनालिसिस में पैटर्न समझता है। बिकॉज रैंकर्स डोंट जस्ट प्रैक्टिस मोर, दे एनालाइज स्मार्टर। सो व्हाट कैन बी द आइडियल प्लान? मॉर्निंग इंग्लिश प्लस एडिटोरियल रीडिंग, आफ्टरनून लीगल प्लस CR का प्रैक्टिस, इवनिंग GK रिविजन प्लस करंट अफेयर्स, और रात में क्वांट प्लस मॉक एनालिसिस। इट कैन बी सिंपल, बैलेंस्ड एंड इफेक्टिव। एक चीज और ध्यान रखना, क्लैट एग्जाम इज नॉट अबाउट स्टडिंग 15 hours डेली और रादर 10. It is about smart sequencing, consistency, revision, mock analysis plus calm mindset. अगर तुम बस हर दिन सिर्फ 1% भी बेटर हुए तो सोचो एग्जाम तक ना ट्रांसफॉर्मेशन डेंजरस लेवल का हो जाएगा। क्योंकि सक्सेस सडनली नहीं दिखता, वो होता है जब आपकी डेली इनविजिबल इंप्रूवमेंट्स सामने निकल कर आती हैं। और लास्ट में एक लाइन जरूर याद रखना, शेर जंगल में इसीलिए राजा नहीं कहलाता क्योंकि वो सबसे बड़ा होता है, वो किंग होता है बिकॉज उसकी स्ट्रैटेजी और कॉन्फिडेंस सबसे डेंजरस होता है। सो स्टॉप प्रिपेयरिंग लाइक अ कंफ्यूज्ड एस्पिरेंट and start preparing like a smart test prep ninja. Thank you so much.